करेंगे मरियम साई और हसन पे। आखिर मरियम की बर्दाश्त क्यों खत्म होगी? क्या मरियम Q&A वीडियो बनाने जा रही है? क्या मरियम कमेंट वालों के और रिएक्शन वालों के सारे जवाब देगी? आखिर बच्चों की बार बार गवाही क्यों दी जा रही है? ग्रोसरी शॉपिंग नई दुल्हन कैसे करने चली गई? क्या हसन की फैमिली और हसन ने मरियम को लूट लिया? आखिर कमेंटों में क्यों लोगों ने कहा कि अपने पैसे सेव करो, अपने लिए घर खरीदो? आखिर हसन के दूल्हा भाई अपनी बीवी को यूट्यूब पे आने से क्यों मना किया? बेटी तो हर वक्त यूट्यूब पे आती है। आखिर 6 साल बाद बलाल की बीवी कहाँ गायब हो गई? हसन के चाचू जी ने तो सच्चाई बताई पर आधी बताई। क्या ये बच्चे बलाल के हैं या हसन की बहन के हैं या हसन के हैं? आखिर ये ऊंट किसी करवट बैठ क्यों नहीं रहा? हमारी मरियम तो फेटअप हो गई। आखिर मरियम ने ठान ही लिया लोगों को हकीकत बताने का। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कल मरियम का ग्रोसरी वाला व्लॉग आ ही गया और इतनी जल्दी थी ये व्लॉग शूट करने की कि मरियम और हसन ने जाके खुद मॉल को ओपन करवाया। अभी वहां के मुलाजमीन आए नहीं थे पर मरियम और हसन पहले पहुंच गए और बाहर खड़े होकर 10 से 15 मिनट उन्होंने वेट किया क्योंकि नई दूल्हा दुल्हन ने ग्रोसरी करनी थी। ये क्या जानबूझ के कंटेंट बनाया गया या वाकई ही ग्रोसरी करनी थी? अगर मरियम साहबा आप बता रही हैं कि हम एक शूट इतने दिनों से करना चाह रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर ये बेतुकी ग्रोसरी करने आप क्यों चली गई? आप अपना वो शूट करती, आप पब्लिक के साथ वो चीजें शेयर करती जो आप शेयर करने वाली थी। पर ना जी ना, हमारी मरियम की तो बर्दाश्त खत्म हो गई। हमारी मरियम छाई गुच्छा कर गई क्योंकि आशा पून नीरे गू ने मरियम छाई को बुरा फंसा दिया। क्या मरियम साई अब ये गुच्छा Q&A वीडियो रख के उतारेंगी? आखिर मरियम साहबा और हसन भैया साहब आपने गुस्सा क्यों किया? नई दुल्हन को लेने आप राशन पानी लेने पहुंच गए और फिर राशन पानी के लिए आपने अपनी बहन को भी तैयार करवाया और वो आज, हालांकि आमना के घर भी हमें एक लेडी नजर आई बगैर बुरखे के नजर आई, फिर आपके साथ दावत पे गई, आपकी जो मतलब मरियम की नंद ने दावत की थी, वहां भी हमें उनकी, तो आज स्पेशल उनको बुर्का क्यों पहनाया गया? बच्ची का अगर लोगों ने कहा कि हर वक्त नई दूल्हा दुल्हन के साथ बच्चे चिपके रहते हैं, आज तो मरियम आपको अच्छा लग रहा है, टाइम आएगा आपको बुरा लगेगा। और जाहिर बात है मरियम साहबा जैसे बच्चे आपके शोहर के साथ और आपके साथ चिपके रहते हैं, क्या हसन की बहन 2 बच्चों की अम्मा होने के बावजूद, इतनी पुरानी शादी होने के बावजूद उनको पता नहीं कि नए दूल्हा दुल्हन की भी कोई प्राइवेसी होती है? जब आपके इर्द गिर्द बच्चे जो है चिपके रहेंगे, घूमते रहेंगे, आप अगर गन्ने का रस पीने जाएंगी बच्चे साथ होंगे, आप कटिंग कराने जाएंगी बच्चे साथ होंगे, आप बेडरूम में होंगी बच्चे साथ होंगे, आप आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश जाहिर करेंगी बच्चे साथ होंगे, तो लोग तो सवाल करेंगे ना, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप पब्लिक के लिए व्लॉगिंग करते हैं। जब पब्लिक को कुछ भी आपकी लाइफ में अजीबोगरीब फील होगा उस पे सवाल होगा, फिर आपकी बर्दाश्त जवाब क्यों दे गई? और यहाँ हसन भैया साहब ये भी कह रहे थे कि मेरे बहनोई को मेरी बहन का यूट्यूब पे आना पसंद नहीं, तो फिर बहनोई अपनी बेटी को कैसे यूट्यूब पे आने दे रहे हैं? और अगर आज बहन साथ थी, आपने कहा
उसकी आवाज़ आती रहेगी। बहन ने तड़का लगाने की काफ़ी कोशिश की। अब भी ये अल्लाह बेहतर जानता है, वो आपकी सिस्टर है या बिलाल साहब की दूसरी वाइफ है, कुछ भी अभी आप लोगों ने क्लियर नहीं किया। अगर आपके चाचू जान के व्लॉगों की बात करते हैं, उनके व्लॉग तो आपको एक्सपोज करते जा रहे हैं और हकीकतें ही खोलते जा रहे हैं। अब पता नहीं आपकी Q&A वीडियो में क्या आएगा जो मरियम की बर्दाश्त खत्म हो गई। और अगर वहां मैं बात करूं, चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी बहन के वो बच्चे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रॉन्ग हो सकती है, आप और मरियम सच्चे हो सकते हैं। जब आपकी YouTube फैमिली आपको कह रही है, तो क्या आपकी बहन को जरा पता नहीं चलता कि आपकी नई नई शादी हुई है, हर व्लॉग में बच्चे हैं, और जैसे ही आप ग्रोसरी करके आए बच्चे आपके साथ चिपक भी गए, आते ही आपके लेफ्ट और राइट में बच्चे खड़े हो गए, बच्चे आपके साथ चिपके। अगर माँ की बात की जाए तो बहन भाइयों, आपने नोट किया होगा, जब ग्रोसरी करके ये मॉल से बाहर निकले हैं, माँ खुद जाके गाड़ी में बैठ गई है, बच्ची बाहर थी। कोई माँ ऐसे अपने बच्चे को इग्नोर कर सकती है? क्या ये हसन और मरियम की जिम्मेदारी थी उस बच्ची को गाड़ी में बैठाना? ये माँ पहले सेफली बच्चे को अंदर बैठाती है ना, फिर खुद बैठती है, पर ये फिर माँ क्यों अपने बच्चों को इग्नोर करती है? क्या जो सब्सक्राइबर मरियम के और हमारे जो आके कमेंट कर रहे हैं, क्या वो हकीकत है, या मरियम हसन जो दिखाना चाह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो हकीकत है? अगर बच्चों का मेल मिलाप, बच्चों का हसन के साथ चिपकना देखे, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है, आपको पता है मैंने जो जो इनकी चीजें आपके साथ शेयर की, वो बिल्कुल प्रूफ के साथ शेयर की। अभी भी मेरे पास चीजें हैं, पर मैं देखना चाहती हूँ ये क्या कहते हैं। हो सकता है कि हर इंफॉर्मेशन या हर बताने वाला सच्चा नहीं हो सकता, पर जो हालात है, जो नजर आ रहा है, उससे 100% यही लग रहा है ये हसन के बच्चे हैं। चले थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, फिर गाड़ी में वो लेडी पहले क्यों बैठ गई? अपनी बच्ची को बैठाना क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो भी मामू की जिम्मेदारी थी, वो भी मरियम की जिम्मेदारी थी। मॉल में भी आपने देखा बच्चे आपको पता है किसी भी खाने पीने वाली जगह पे या शॉपिंग वाली जगह पे जहाँ खिलौने वगैरह हो, माँ के साथ जिद करते हैं, वो माँ अकेली घूमती रही। एक दफा भी बच्ची ने आवाज लगाई, बच्ची के मुंह से मामा निकला कि मुझे ये लेके दे या ये लेके दे, ना, कोई ऐसी बात नहीं। फिर ये सारी बातें इसी तरफ जाती हैं। अगर हसन के चाचू साहब की बात करते हैं, साहब ने बिलाल की बीवी के बारे में कहा कि फर्स्ट शादी का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। जी मैं बिलाल, जो हसन का छोटा भाई है, उसका नाम भी बिलाल है। आखिर वो समीना बिलाल की शादी पे भी हमें नजर आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 साल के बाद बात पक्की होने पे भी भाभी साहबा घर में मौजूद थी, यानी मरियम की देवरानी मौजूद थी, अब वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? आखिर चाचू जान कहना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं? मरियम ने तो बड़े आराम से कह दिया कि अब मेरी बर्दाश्त खत्म होगी। मरियम साहबा, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हैं। जाहिर बात है आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, पब्लिक उनके बारे में जानना चाहती है, पब्लिक वो हकीकत सुनना चाहती है। नहीं तो आप ना घर के व्लॉग बनाएं, आप सिर्फ मॉलों के व्लॉग बनाएं, आपके रिश्तेदार घर में ना नजर आए, तो फिर तो समझ आती है। अब आपने जो ग्रोसरी का व्लॉग बनाया, लोगों ने आपको यहाँ भी एडवाइस दी कि अपने पैसे सेव करो। हसन खान ने लूट लिया, मरियम के जाते ही इतनी ग्रोसरी, कभी इन्होंने इतना राशन खरीदा था। तो यहाँ मैं कहूँगी बहन भाइयों, आप सरासर गलत बात कर रहे हैं। क्या जब तक मरियम उस घर में नहीं गई थी, वो ग्रोसरी नहीं करते थे, वो खाना पीना नहीं खाते थे? हर बंदा अपनी हैसियत, अपनी इस्तात के मुताबिक शॉपिंग भी करता है, खाना वाना भी खाता है। हाँ, ये बिल्कुल गलत नहीं है कि मरियम का फायदा यूट्यूब की वजह से काफी रिश्तेदार उठा रहे हैं। अब तो हमें बेबी चाची भी पहुंच जाती हैं। आपने देखा आज बेबी चाची भी बच्चों को कह रही थी साढ़े को भी आ जाया करो, तब भी वो हसन के साथ ही चिपके हुए थे। अब ये सारी गवाहियां, सारी निशानदेहियां जो है वो तो यही साबित करती हैं। आप देखना ये है कि मरियम साहबा कब Q&A वीडियो बनाती हैं और कब हकीकत बताती हैं। अगर चाचू जी की बात की जाए तो चाचू जी हसन के दोस्त भी हैं, हसन के यार भी हैं, क्योंकि हसन की माँ ने ये सारा नारा लगा दिया है। बातें तो बहुत है खुले
ये भी कहा कि गंदे से घर में गरीब घराने में चली गई है। मरियम ने अपने स्टेटस का ख्याल नहीं रखा, एक अच्छी यूट्यूबर थी, एक अच्छा लाइफस्टाइल था। पर बात फिर वही है, जब रिस्पेक्ट करने वाला शोहर हो, प्यार करने वाली पूरी फैमिली हो, तो वहाँ ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। और आहिस्ता आहिस्ता मरियम अपना घर चेंज करेगी, अपने बेडरूम की लुक चेंज करेगी। ये बिल्कुल ठीक है कि वो ड्राइंग रूम को बेडरूम में कन्वर्ट किया गया, पर लोगों ने ये भी सवाल किए कि मरियम साहबा आप क्यों नहीं बताती कि हसन क्या जॉब करते हैं। किसी ने कहा हसन दर्जी है, किसी ने कहा हसन फर्नीचर वाली दुकान पे है। कुछ बातें ऐसे ही मेरे तक पहुंची थी, पर अब जब से मरियम की शादी हुई है मुझे लगता है हसन साहब ने जॉब छोड़ दिया। हसन साहब जॉबलेस है, क्योंकि आज मरियम ने जब कहा कि हम कमरे के लिए कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हसन ने कहा मुझे जिम से इसने छुट्टी करवा दिया। ये नहीं कहा ऑफिस से छुट्टी करवा दिया या शॉप से छुट्टी करवा दी है, कुछ भी नहीं बताया। तो मरियम साहबा फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग ऐसी कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप डेली व्लॉगर नहीं हो, आप कंटेंट होता है, सोचते हो, लिखते हो, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है, फिर एक व्लॉग आता है, पर उसमें भी आप लोग सही तरीके से ना झूठ बोल सकते हो ना सच बोल सकते हो, पब्लिक आपको पकड़ ही लेती है। फिर आपकी बर्दाश्त क्यों खत्म होगी? बर्दाश्त तो अब करना पड़ेगा। आप एक नए रिश्ते में जुड़ी हैं, नई फैमिली के साथ जुड़ी हैं, लोगों को चाहत है आपकी हर चीज को जानने की, और वो हक भी रखते हैं। भाई मंथली सैलरी आप यूट्यूब से उठाती हो, उन्हीं की वजह से उठाती हो जो आपको देखता है, व्यूज देता है, और उससे आप लोगों को डॉलर आते हैं। बहन भाइयों, आप आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था सिस्टर आपने ग्रोसरी वाले पे रिएक्शन जरूर करना है। मेरी समझ से भी बाहर है कि अभी जुम्मा 8 दिन शादी को हुए और दुल्हन राशन लेने पहुंच गई। ये वाला ब्लॉग कुछ समझ में नहीं आया, फिर का कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आया, और फालतू सा टाइम पास, टाइम खराब वाला व्लॉग था। बहरहाल जी, मरियम साई है, ये टब्बर जोकर टब्बर है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब मरियम के पास आशा पूनीरे गूं का मलबा खत्म हो गया है। जब गूं का मलबा आएगा, कंटेंट क्रिएट होगा, फिर कोई तड़का मरियम के व्लॉग में लगेगा। अभी तो आपको ऐसे ठंडे ही व्लॉग मिलेंगे। अब Q&A व्लॉग का इंतजार है, आपने बताना है आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।